आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P इंटू क्यू कोमा आर पर विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालना है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण स्थित किसी बिंदु P इंटू क्यू कोमा आर पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें या इसकी अच्छी और निरक्षीय स्थिति को दिखाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है इस क्वेश्चन में। उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा, माना कि विद्युतीय द्विध्रुव की कुल लंबाई 2L है, उसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु स्थित है P। ठीक है, अब देखिएगा बिंदु A के कारण विभव का मान जो होगा वो भी हो जाएगा और बिंदु B के कारण विभव का जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार से भी हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला और ये वाला दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर होगा और फिर हमारा BP और PD दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसका, सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में जानते हैं। तो ये डायग्राम है हमारा, सबसे पहले सबका मान ज्ञात करते हैं। तो मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कोण बना रहा है इस कोण का नाम हम लोग रखेंगे थीटा। कितना नाम रखेंगे? थीटा। अब ध्यान देने वाली बात है, जिस सतह के साथ कोण बनाता है वो कॉस थीटा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा ये सतह के साथ कोण बनाया तो हमारा क्या हो गया? कॉस थीटा। किसके रिस्पेक्ट में हुआ वो भी ध्यान देने वाली बात है। तो कॉस थीटा जो हुआ वो कुछ एल के रिस्पेक्ट में हुआ, तो एल के रिस्पेक्ट में तो एल कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला भी भुजा सतह के साथ कोण बना रहा है तो ये भी हमारा हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो आगे देखिए जो जिसका क्या क्या वैल्यू है वो ध्यान देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देख लेते हैं ओ और पी का वैल्यू। ओ पी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ओ पी इज इक्वल टू आर, कॉमा देखिए ओ और सी का वैल्यू, ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। फिर देखिएगा ओ सी हो गया, फिर हमारा ओ डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। और कुछ बचा है, अब ध्यान दीजिएगा ओ सी, ओ पी और ओ डी हमारा निकल चुका। आगे क्या है वो ध्यान दीजिए। यदि हमें P और D का वैल्यू चाहिए, जैसे P और D इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा OP प्लस OD। तो लिख सकते हैं OP प्लस OD। OP का जो वैल्यू है वो ध्यान दीजिए, OP का जो वैल्यू है वो R और OD का जो वैल्यू है वो L cos थीटा। चलिए आगे देखते हैं। OP मिल गया हमारा, या बोल सकते हैं PD जो है वो BP के बराबर है, क्योंकि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा B और P इज इक्वल टू PD। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है AP जो है वो किसका वैल्यू है। तो AP का जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए AP और PC दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू AP। AP का जो वैल्यू आएगा तो A और P को निकालने के लिए इतने में से इतना को घटा देना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं हम OP माइनस बोलिए OP माइनस क्या लिख सकते हैं? OC। देखिए यहाँ से यहाँ घटा देंगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो OP माइनस OC, OP का जो वैल्यू है वो R है और माइनस है तो माइनस, OC का जो वैल्यू है वो L cos थीटा। चलिए आगे देखते हैं। हमें जिसका जिसका मान चाहिए था वो सारे मान हमने निकाल लिए। अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए के कारण जो विभव का मान भी था और उसी तरह बिंदु बी के कारण जो विभव का मान भी था। अब जब संपूर्ण विभव का मान निकालेंगे तो संपूर्ण विभव हमारा क्या हो जाएगा? V। और V का करने का मतलब क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू VA प्लस VB। क्या हो जाएगा? VA प्लस VB, VA प्लस VB। आगे देखिए, तो आगे क्या है हमारा वो ध्यान दीजिएगा। जैसे ही संपूर्ण विभव का मान निकालेंगे तो यहां कुछ इस प्रकार से चलना पड़ेगा हमें। संपूर्ण विभव
तो v इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। अब ध्यान दीजिएगा वी ए, अब v का हम लोग पढ़े थे 1 बटा, या बोल सकते हैं सॉरी म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर, कुछ इस प्रकार से पढ़े थे, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर, किसी द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के कारण पढ़े थे, तो वी ए के कारण, वी ए के जगह पर भी वही लेकिन वी बी के जगह पर वही, शेयर चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि वी ए के जगह पर जो है वो प्लस में है एम, और वी बी के जगह पर जो एम है ध्रुव है वो माइनस में है, बस उसे पे हम लोग को ध्यान देना है। चले ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, देखिए v है तो v लिख दिए इज इक्वल टू, v के जगह पर क्या लिखे, a है 1 बाई सॉरी म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, और r m बटा r का जो वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा, a के कारण जो जा रहा है वह a से कहां तक जा रहा है, p तक, यानी बिंदु a पर कहां ज्ञात करना है, a से p तक ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो दूरी है a पर वो हमारा a से p तक है, उसी तरह बीच में क्या है, प्लस है, लेकिन अगले ही पॉइंट में b जो है वहां पर जो ध्रुव है वो माइनस में, इसे ध्यान देकर चलना पड़ेगा। बस फॉर्मूला तो वही होगा, म्यू नॉट बटा 4 कुछ इस तरह से 4 पाई इंटू एम देखिए माइनस में है तो माइनस में डाल दिए, बटा आर का जो वैल्यू होगा b बिंदु से कहां तक जाना है, p तक, तो हम लोग लिख सकते हैं b p। चलिए माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 पाई इंटू एम बटा ए पी, माइनस म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू, माइनस के जगह पर तो खत्म हो गया ना, एम बटा बी पी। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा कॉमन है उसे बाहर निकालते हैं। सबसे पहले कॉमन का काम करते हैं, म्यू नॉट कॉमन है, 4 पाई कॉमन है, और फिर कुछ कॉमन है, एम भी कॉमन है, बचा हमारा 1 बटा ए पी, और फिर माइनस बचा 1 बटा बी पी, बस। अब ध्यान दीजिएगा ए पी का जो वैल्यू होगा वो सारे के सारे वहां पे निकाले हुए हैं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम, 1 बटा ए पी का वैल्यू ध्यान दीजिए, ए पी का जो वैल्यू है वो हमारा है कुछ इस तरह से, r माइनस एल कॉस थीटा, माइनस बीपी का जो वैल्यू है वो r प्लस एल कॉस थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये वाले फिगर को आप लोग ड्रॉ कर चुके होंगे, अब फिगर का कुछ काम नहीं है, जितना भी काम था इतने सारे का अब काम है जो हमारा सॉल्यूशन है, बस इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इस फिगर की कोई आवश्यकता अब नहीं रही, बस फिगर आप लोग जब क्वेश्चन को डील करने लगेगा तो उस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बारे में आप इस चीज को गणना कर लेना है, गणना करने के बाद इसको ध्यान से देख लेना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार आप लोग को क्वेश्चन बोल देते हैं। क्वेश्चन ये था, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण स्थित किसी बिंदु P इंटू क्यू आर पर चुंबकीय विभव का व्यंजक निकालना है। अब ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या था कि माना कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव की कुल लंबाई 2l है, उसका मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां विभव का मान a बिंदु के कारण VA, अब विभव का मान b बिंदु के कारण VB है, संपूर्ण विभव का मान V है। बस इतना ही इसका स्ट्रक्चर था। अब आगे देखते हैं, चलिए डायग्राम को हम लोग मिटाते हैं। इस डायग्राम से जितना काम था हमने कर लिया, मान याद करना था, मान याद कर लिया, इसका वैल्यू यहां डाल दिया, अब इसका कोई काम नहीं है। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए v के जगह पर तुम v लिखेंगे ना तो v हो जाएगा, v इज इक्वल टू, चलिए इसको पहले इस तरह से कर देते हैं, v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम, देखिए इंटू 1 बटा, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, r माइनस एल कॉस थीटा, फिर देखिए उसके बाद r प्लस एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिए,
जब ये r माइनस एल कॉस थीटा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, r प्लस एल कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए यहां से r कटा, प्लस माइनस वाला कटा तो बचा r प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए प्लस वाले से प्लस वाले कट जाएंगे, बचेगा माइनस वाला, तो माइनस लिख सकते हैं। बीच में क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, माइनस r माइनस एल कॉस थीटा, कुछ इस तरह से। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसे सॉल्व करते हैं। v के जगह पर तो v हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम। अब सॉल्व करते हैं, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस r प्लस एल कॉस थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा, देखिए ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, चलिए सॉल्व करते। देखिए r प्लस में यहाँ माइनस में कट जाएगा ना, ये 2 बच गया तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू एम एल एल 2l कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए नीचे बटा में बचा है जो, वो ध्यान दीजिएगा। हमने जब फिगर बनाया था तो फिगर कुछ इस तरह से था, फिगर पे ध्यान देना है, थोड़ा सा और फिगर से काम था, उस फिगर पे ध्यान देना। फिगर कुछ सॉरी फिगर कुछ इस तरह से था। चलिए अब बताइएगा एल है। अब देखिए ये जो हमारा एल कॉस थीटा था उसका जो वैल्यू था ये आर वाले सिस्टम से बहुत कम था। कितना था, बहुत कम। जैसे ही ये आर वाले सिस्टम से बहुत कम होने के कारण इसे हम लोग मान सकते हैं जो एल कॉस थीटा, या बोल सकते हैं कि आर से बहुत 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 छोटा है, वो क्या है, एल कॉस थीटा है। डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसके जस्ट थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, बहुत छोटा मान है ये एल कॉस थीटा। किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में। तो ये छोटा मान है तो इसे एल कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना मान लेंगे हम लोग, 1 मानेंगे। समझ में आया। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या बोले, आर के रिस्पेक्ट में एल कॉस थीटा जो है वो उसका मान जो है बहुत छोटा है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि आर का मान जो है वो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से बहुत अधिक है, या बोल सकते हैं कि आर से बहुत छोटा है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डायग्राम में आपने देखा होगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार से था। तो डायग्राम में आपने देखा होगा जो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है वो आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। कितना मानेंगे, 0। एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, 0। तो यहां लिख सकते हैं एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम, और देखिए ये हो जाएगा एल और एल 2l कॉस थीटा अपोन में हो जाएगा। देखिए आर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम को अंदर डालेंगे तो 2ml लिख सकते हैं, 2ml। फिर लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में जाएगा आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एक बात और, यहाँ पे 2ml इज इक्वल टू क्या होता है, 2ml इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए बोले जल्दी, 2ml इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m, 2ml इज इक्वल टू कैपिटल M। तो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू m कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया किसी द्विध्रुव के कारण, बोल सकते हैं आर पी इंटू क्यू को मार बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक। समझ में आया। अब इसकी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति को भी देखेंगे। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले की नीड पड़ने वाली है। इस फार्मूले की मदद से हम लोग अक्षीय और निरक्षीय को ज्ञात करेंगे। इस फार्मूले को आसान याद रहे तो अक्षीय निरक्षीय की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस फार्मूले के बारे में सबसे पहले देखते हैं, तो इस फार्मूले को सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अच्छी स्थिति निकालना है। अच्छी स्थिति, अच्छी का मतलब क्या होता है? परिरूप। अच्छे का मतलब परिरूप। अगले ही बार में आप लोग को बताया गया था कि अच्छे मतलब परिरूप, निरक्षे मतलब खड़ी रूप। परिरूप कहने का मतलब कुछ इस तरह से, तो यहां पर जो थीटा का निर्माण होगा वो कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री। निरक्षे मतलब लंबवत या सतह के साथ लंबवत कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 90। इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छे का मतलब परिरूप कहने का मतलब 0 डिग्री, निरक्षे का मतलब खड़ी रूप कहने का मतलब 90 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छी स्थिति में हमेशा थीटा का वैल्यू जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में ज्ञात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से। तो अच्छी स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बोल सकता है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ फार्मूला लिखना पड़ेगा जो हमने अभी निकाला था। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ पर थीटा का वैल्यू डालेंगे। जैसे ही थीटा का वैल्यू डालेंगे तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री और बटा में आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि कॉस 0 का जो वैल्यू होता है, देखिए यहाँ लिखिए, चूंकि कॉस 0 का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। तो यहां से आ गया v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m बटा आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया किसके रिस्पेक्ट में? अच्छी स्थिति। अब निरक्षे के बारे में देखते हैं। निरक्षे स्थिति में थीटा का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर माना जाएगा? 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री के बराबर माने तो फॉर्मूला लिखेंगे म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहां लिख सकते हैं, एक मिनट देखिए, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम कॉस 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर। चूंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही ये लिखेंगे इंटू एम इंटू 0 और बट्टा में आर स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा m से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से डिवाइड करेंगे 0 और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी v इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। निरक्षे स्थिति में v का वैल्यू कितना आ गया? 0। समझ में आया? देख, ये हमारा पार्ट 6 है, पढ़ते हैं अभी भी। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, सारे प्रॉब्लम्स दूर होते जाएंगे। आपको क्लास 12 के लिए टेंशन नहीं लेनी है, फिजिक्स के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए लगातार हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हो उस प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर करिए, हमसे शेयर करिए, हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे।